हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है विनर एकेडमी टीचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग मैथ के नंबर सिस्टम चैप्टर के पार्ट 6 वीडियो में हम लोग टॉपिक नंबर 4 पढ़ेंगे, जिसमें परिमेय तथा अपरिमेय संख्या के बारे में जानेंगे। और इसके नेक्स्ट टॉपिक में टॉपिक नंबर 5 में अपरिमेय संख्या सिद्ध करना सीखेंगे। परिमेय तथा अपरिमेय संख्या से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज़्यादातर आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है, जिससे 2 से 4 नंबर का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने 3 टॉपिक कवर कर चुके थे, जिसमें पहला टॉपिक यूक्लिड विभाजन से मशक ज्ञात करना पड़े थे। दूसरा टॉपिक में अभाज्य गुणनखंड विधि से मशक ज्ञात करना सीखे थे, तथा तीसरा टॉपिक में हम लोग मशक गुणे लसक तथा संख्याओं के गुणनफल पर आधारित प्रश्न पढ़े थे। आज हम लोग टॉपिक नंबर 4 पढ़ेंगे, जिसमें परिमेय तथा अपरिमेय संख्या के बारे में जानेंगे। इसके पिछले वीडियो आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैथ का प्लेलिस्ट मिल जाएगा, उसमें जाकर आप लोग वीडियो को देख लीजिए। चलिए हम लोग अपना टॉपिक आज का शुरू करते हैं। परिमेय और अपरिमेय संख्या के बारे में जानेंगे, और यह मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके पेपर के लिए। देखिए, वास्तविक संख्या का 2 प्रकार होता है। वास्तविक संख्या का कितने प्रकार होता है? 2। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है परिमेय संख्या पहला, दूसरा अपरिमेय संख्या। और परिमेय और अपरिमेय संख्या के ही सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। और हम लोग परिमेय संख्या के बारे में, हमारा हेडिंग है परिमेय और अपरिमेय संख्या के बारे में जानेंगे और सीखेंगे कि कौन परिमेय संख्या होता है, कौन अपरिमेय संख्या होता है, और इसके पहचान करना सीखेंगे। तो देखिए, हम यहाँ पर परिमेय संख्या किसे कहते हैं तो समझ लीजिए। वैसी संख्या जो p/q के रूप में है, कंडीशन नंबर 1, वैसी संख्या जो p/q के रूप में हो उसे परिमेय संख्या कहते हैं, जहाँ q नॉट इक्वल टू 0, q नॉट इक्वल टू 0 यानी कि जो q क्या है, बाटा के नीचे है, हर में है। जो हर हो, हर में क्या नहीं हो, 0 को छोड़कर कोई एनी संख्या, वह संख्या क्या कहलाएगा? परिमेय संख्या कहलाएगा। यानी कि यहाँ पर हम लोग लिखे हैं बाटा वाली संख्या को, अर्थात बाटा वाली संख्या को क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन उसका शर्त है कि बाटा के नीचे अर्थात हर में क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल यहाँ देखिए, जैसे 2/5 बोले, क्या परिमेय संख्या है? तो है। क्यों? कंडीशन नंबर 1 से p/q के रूप में है, यानी बाटा के रूप में है, तो परिमेय संख्या है। लेकिन बाटा के नीचे कंडीशन है कि जब बाटा के नीचे 0 आ जाएगा तो क्या नहीं होगा? परिमेय संख्या नहीं होगा। तो यह कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या है। 1 बोल दें परिमेय संख्या है तो यह भी है। क्यों है? क्योंकि एक बात याद रखिएगा हमेशा नोट पॉइंट करके, कि किसी भी संख्या के बाटा के हर में कुछ भी नहीं रहता है तो 1 छुपा रहता है। यानी कि यह देखिए बाटा के रूप में आ गया 1/1, या कहे 1/1 कहे या 1 कहे, दोनों का अर्थ एक ही है। तो यह भी क्या है? बाटा के रूप में है, तो परिमेय संख्या है। जैसे लिख दे 5, बताइए 5 परिमेय संख्या है? तो अभी बताए नोट हमेशा याद रखिएगा। नोट यहाँ लिख दे रहा हूँ कि कभी भी संख्या के नीचे कुछ नहीं रहता है तो हमेशा क्या छुपा रहता है? 1 छुपा रहता है। देखिए 5/1 हो गया, और 5/1 क्या है? बाटा के रूप में आ गया, तो परिमेय संख्या है। अब बताए 0 परिमेय संख्या है कि नहीं है? तो बताइए। बहुत सारे विद्यार्थी इस यहाँ पर कन्फ्यूजन करेंगे, क्योंकि सर जी ने बताया था कि 0 परिमेय संख्या नहीं होता है। हम ये नहीं बताए थे, हमने बोले थे कि बाटा के नीचे 0 नहीं होना चाहिए, ऊपर हो सकता है। तो देखिए ये 0 है। अभी बताए आपको कि किसी भी संख्या के नीचे बाटा के हर में, यानी कि हर में कुछ नहीं रहता है तो क्या रहता है? 1 छुपा रहता है। तो यह क्या है? 0/1 यानी बाटा के नीचे 0 नहीं होना चाहिए, ऊपर तो हो सकता है। यानी कि 0/1 क्या है? परिमेय संख्या है। यही लिख देते हैं 2/0 परिमेय संख्या है। तो ये नहीं है। क्यों नहीं है?
क्योंकि बाटा के नीचे 0 नहीं होना चाहिए परिमेय संख्या के लिए। तो हम आशा करते हैं कि परिमेय संख्या का पहला पॉइंट क्लियर हो चुका होगा कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो याद रखिएगा परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जो P बटा Q के रूप में अर्थात बाटा के रूप में लिखे वह क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। लेकिन बाटा के नीचे क्या नहीं होना चाहिए, एक एक्सेप्शन है, अपवाद है, क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। हम आशा करते हैं कि पहला पॉइंट क्लियर हो चुका है। अब दूसरा पॉइंट पर आते हैं। तो दूसरा पॉइंट लिखे हैं, जो संख्या शांत हो वह भी क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। तो देखिए शांत कहने का अर्थ क्या है और अशांत कहने का अर्थ क्या है, ये दोनों कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। तो देखिए शांत का अर्थ होता है कि पूर्ण रूप से विभाजित होना, पूर्ण रूप से विभाजित होना। देखिए जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 5/2, तो 5/2 का दशमलव प्रसार के मतलब जब 2 से हमेशा नीचे वाला से ऊपर में भाग करता है, यानी 2 से 5 में भाग कीजिएगा तो इसका दशमलव प्रसार पूर्ण रूप से मतलब जो दशमलव में आएगा, दशमलव में ले जाने के बाद भी पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए यानी कट जाए, तो वही क्या कहलाता है, शांत कहलाता है। जैसे डिवाइड करते हैं, यहाँ देखिए 2 से डिवाइड करते हैं 5 में, तो देखिए 2 दूना 4, कितना हुआ, हासिल 5 में से 4 गया, 1 बचा। अब 2 से तो छोटा है, तो छोटा है तो एक दशमलव बैठ जाते हैं। अब यहाँ पर दशमलव बैठाएंगे तो यहाँ 0 उतरेगा। अब देखिए 2 बचे 10, यानी कि कितना बार में कट गया, यानी कि दशमलव के बाद भी जाकर पूर्ण रूप से कट जाना, यानी 2.5, यानी 2 से 5 में विभाजित किए, डिवाइड किए, तो वह दशमलव में जाकर पूर्ण रूप से कट गया, यही क्या कहलाता है, शांत कहलाता है। यानी कि शांत क्या है, दशमलव प्रसार है, दशमलव में लिखने की टेक्निक है। शांत क्या है, दशमलव में लिखने की टेक्निक है। क्लियर हो गया होगा। अशांत भी यही लगले समझ लीजिए, अशांत क्या होता है। तो देखिए अशांत का कॉन्सेप्ट समझिए। अशांत मतलब होता है, जैसे शांत का यहाँ एग्जाम्पल लिख दे रहे हैं, शांत मतलब जैसे दशमलव के बाद पूर्ण रूप से कट जाना, जैसे 2.5, 3.2, 4, ये पूर्ण रूप से कट गया है, यानी कि दशमलव के बाद 4 बार में किसी अंक में डिवाइड किया है तो कट गया है, पूर्ण रूप से विभाजित हो गया है। 2.34, तो यह जितने सारी संख्या होती है जो शांत संख्या होती है वह क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। यानी याद रखिएगा, पहला कंडीशन पढ़ाए थे परिमेय संख्या में, क्या पढ़ाए थे कि जो P/Q के रूप में हो अर्थात बाटा वाली संख्या क्या होती है, बाटा वाली संख्या परिमेय संख्या होती है। यहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। दूसरा कंडीशन पर है कि जो संख्या शांत हो वो भी क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। जैसे एग्जाम्पल यहाँ बताए, शांत का अर्थ भी बताए। शांत मतलब होता है पूर्ण रूप से विभाजित होना, यानी कि दशमलव के बाद पूर्ण रूप से कट जाना। अब हम आते हैं अशांत पर। अशांत समझ लेते हैं, फिर आवर्ती और अनावर्ती समझ लेंगे, तो हम लोग परिमेय और अपरिमेय संख्या क्लियर हो जाएगा। तो हम लोग दूसरा पॉइंट भी ऐसा करते हैं कि समझ गए होंगे। दूसरा पॉइंट क्या था, जो संख्या शांत हो वह क्या कहलाता है, परिमेय संख्या कहलाता है। अब हम लोग तीसरा पॉइंट पढ़ेंगे, जो संख्या अशांत आवर्ती हो। तो अशांत आवर्ती से पढ़ने से पहले हम लोग अशांत समझेंगे। तो चलिए अशांत का कॉन्सेप्ट समझते हैं। देखिए अशांत का क्या कॉन्सेप्ट है। शांत मतलब अभी बताए, शांत मतलब होता है पूर्ण रूप से विभाजित होना। अशांत का अर्थ होता है उसका ठीक उल्टा, अ मतलब होता है नहीं, आप लोग ऐसे भी समझ सकते हैं। अशांत मतलब पूर्ण रूप से विभाजित ना हो, यानी कि दशमलव में कोई ऐसी संख्या में से भाग दे किसी संख्या में जो दशमलव के बाद भी पूर्ण रूप से न कटे, वह क्या कहलाता है, अशांत कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, 22/7, 22/7। अब बताइए यह शांत है कि अशांत, इसको पहचान करना है। तो देखिए हम अशांत मतलब क्या होता है, दशमलव के बाद यानी पूर्ण रूप से विभाजित न होना, क्या कहलाएगा, अशांत। शांत का क्या अर्थ होता है, पूर्ण रूप से विभाजित हो जाना, क्या कहलाता है, शांत। तो देखिए 7 से हमेशा नीचे वाली यानी हर से किस में डिवाइड करते हैं, हर से ऊपर वाली संख्या यानी अंश में डिवाइड करते हैं। तो चलिए यहाँ भाग करके देखते हैं, 7 से 22 में। तो देखिए 7 × 21 कितना बचा, 22 में से 21 गया तो 1 बचेगा। फिर यहाँ 7 से तो अब भाग नहीं लगेगा तो दशमलव आएगा, फिर एक 0 आएगा, दशमलव हमेशा 0 देता है। 7 एकम 7, फिर यहाँ माइनस करेंगे, 10 में से 7 गया 3,
फिर यहाँ 7 से छोटी संख्या है तो दशमलव ले लिया, अब दोबारा दशमलव नहीं लेते हैं तो फिर एक जीरो लेते हैं। 7 चौक 28, फिर कितना आ गया 2 आ गया, फिर दशमलव ले लिया तो एक जीरो आएगा, फिर 7 दूना 14, फिर इसी तरह माने आगे बढ़ता जाएगा। यानी कि 7 से डिवाइड कर रहे हैं किस में 22 में, तो क्या कट रहा है दशमलव के बाद पूर्ण रूप से कट रहा है नहीं, बार बार संख्या आते जा रहा है। इसको आगे सॉल्व कीजिएगा तो बार बार आता रहेगा, बार बार आता रहेगा, यानी कि यह पूर्ण रूप से विभाजित तो नहीं है। तो वहीं जो संख्या पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होता है वह क्या कहलाता है, जो संख्या पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होता है वही क्या कहलाता है अशांत। यानी कि 22/7 जो है वह क्या है, 22/7 जो है वह क्या है अशांत है। हम आशा करते हैं कि अशांत समझ गए होंगे। अशांत मतलब पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होना, शांत मतलब पूर्ण रूप से विभाजित होना। अब एक और बात आता है कि अशांत भी 2 प्रकार के होता है। अशांत भी कितने प्रकार के होता है, 2 प्रकार के होता है। जैसे समझते हैं तो देखिए अशांत को लिख सकते हैं एग्जाम्पल में। अशांत क्या है, दशमलव प्रसार, यानी दशमलव में लिखने की एक तरीका है, लेकिन इसका कंडीशन है पूर्ण रूप से विभाजित ना होना। जैसे लिख सकते हैं 2.34 ... यानी कि यह जो संख्या है यह आगे तक बढ़ता जाएगा। डॉट डॉट का अर्थ है आगे तक बढ़ता जाएगा, लेकिन पूर्ण रूप से विभाजित नहीं है। तो यह क्या है, यह कौन सी संख्या है, अशांत है। शांत अशांत ऑब्जेक्टिव में आता है पहचानने के लिए। फिर जैसे यहीं बोल दे 5.432314 डॉट लगा दे। जैसे ही डॉट डॉट देखिएगा यानी क्या है, यह भी क्या है अशांत है। यानी कि यह संख्या में भाग किए तो यही ऐसा दशमलव प्रसार है जो दशमलव के बाद पूर्ण रूप से नहीं कटा। जैसे ही किसी भी दशमलव में डॉट डॉट देखिएगा तो वह क्या होगा, अशांत होगा। तो आशा करते हैं कि अशांत समझ गए होंगे। अब अशांत दशमलव प्रसार जो होता है वह 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, 2। अब उसको समझते हैं कि कौन कौन प्रकार होता है। उसके बाद परमेय संख्या पर आते हैं फिर से, क्योंकि परमेय संख्या में जो तीसरा पॉइंट था यहाँ पर, जो संख्या अशांत आवर्ती हो वह परमेय संख्या होता है। उसको समझाने के लिए हमको आपको अशांत समझाना जरूरी था। अब देखिए अशांत जो होता है वह कितने प्रकार का होता है, 2। एक आवर्ती एक अनावर्ती। आवर्ती मतलब क्या होता है, इसको बोलेंगे अशांत आवर्ती। तो अशांत आवर्ती मतलब होता है कि एक संख्या के बार बार रिपीटेशन, बार बार एक ही संख्या ना, एक ही संख्या का रिपीटेशन, ये क्या कहलाता है, आवर्ती कहलाता है। जैसे लिख देते हैं रिपीट, इसमें एक संख्या बार बार रिपीट करेगा, यानी कि बार बार एक संख्या का आना क्या कहलाता है, आवर्ती, अशांत आवर्ती। जैसे एग्जाम्पल में लिख सकते हैं 2.3333 ... अब ये बताइए कि शांत है कि अशांत, तो क्या बताइएगा, अशांत है। कैसे, क्योंकि डॉट डॉट लगा है और डॉट डॉट यानी अशांत, यानी कि पूर्ण रूप से विभाजित नहीं हुआ है। फिर बोले कि आवर्ती है कि अनावर्ती, तो आप बताइए आवर्ती में क्या बताए थे, एक ही संख्या का रिपीट होना, तो बार बार 3 आ रहा है, दशमलव के बाद बार बार 3 आ रहा है, यानी कि इसके आगे क्या आएगा, 3 आएगा, यानी कि 2.333 आएगा। तो यह क्या है, अशांत आवर्ती है। आवर्ती मतलब होता है कि रिपीट होना, तो यह कौन सी संख्या है, अशांत तो है, साथ साथ आवर्ती भी है। दूसरा एग्जाम्पल देखिएगा जैसे यहाँ दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं 5.4322 ... अब बताइए यह दूसरा जो एग्जाम्पल है 5.4322 ... अब ये बताइए कि शांत है कि अशांत, तो यह कौन सी संख्या है, अशांत है। फिर बताइए आवर्ती है कि अनावर्ती, तो आवर्ती में क्या होता है, एक संख्या का रिपीट होता है। देखिए बाद में 2 आ रहा है, यानी कि इसमें 2 संख्या का रिपीटेशन हो रहा है। अब इसके आगे डॉट डॉट है, यानी कि रिपीट कर रहा है, आगे भी 2 आएगा, यानी कि यह क्या है, अशांत आवर्ती है। तो हम आशा करते हैं कि अशांत आवर्ती समझ गए होंगे। अब एक और नोट पॉइंट ध्यान में रखिएगा कि जो अशांत आवर्ती होता है उसको हम इस रूप में भी लिखते हैं। जैसे देखिए पहला एग्जांपल यहाँ लिए हैं 2.33 को, तो इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं, 2.3 पर रेकरिंग लगा सकते हैं, इसको बार भी बोलते हैं। यानी 2.3 और कौन संख्या बार बार आ रहा है, 3 वाली संख्या बार बार आ रहा है, तो 3 पर रेकरिंग लगा सकते हैं। यानी कि यह क्या है, ये डिनोट कर रहा है
क्या डिनोट कर रहा है कि 3 का बार बार आना, यह अशांत है और आवर्ती है, यानी कि 3 बार बार आएगा, पूर्ण रूप से विभाजित नहीं हुआ है। फिर इसको दूसरा नंबर एग्जाम्पल को भी इस तरह भी लिख सकते हैं 5.43 और 2 बार बार आया है, यानी 2 का रिपीटेशन हो रहा है। तो जिस संख्या का रिपीटेशन होता है उसको पर रेकरिंग भी लगाकर लिख सकते हैं, यानी 2 का रिपीटेशन हो रहा है तो यह क्या है, आप याद रखिएगा कि जिस पर रेकरिंग होता है तो वह अशांत और आवर्ती होता है। तो याद रखिए रेकरिंग वाली संख्या अशांत आवर्ती होता है। और कंसेप्ट आशा करते हैं कि अशांत आवर्ती समझ गए होंगे। अशांत आवर्ती को इस तरह भी लिख सकते हैं। आवर्ती का मतलब क्या समझे, आवर्ती का मतलब होता है कि दशमलव के बाद किसी संख्या का रिपीट होना आवर्ती कहलाता है। अब हम लोग पढ़ते हैं अशांत अनावर्ती। अशांत अनावर्ती 2 नंबर पॉइंट पढ़ते हैं, क्योंकि अशांत 2 प्रकार का होता है, एक आवर्ती होता है, एक अनावर्ती होता है। तो दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं। अब देखिए अशांत अनावर्ती का अर्थ होता है कि संख्या का रिपीटेशन नहीं, अलग अलग संख्या आएगा। अनावर्ती नावर्ती मतलब कि संख्या का रिपीट नहीं होगा। आवर्ती में क्या था, संख्या का रिपीट होगा। अनावर्ती में क्या था, संख्या का रिपीट नहीं होगा। जैसे एग्जाम्पल में अशांत मतलब क्या, जो दशमलव के बाद पूर्ण रूप से विभाजित ना हो। तो जैसे एग्जाम्पल यहाँ लिखते हैं 2.343 2 4 5 7 डॉट डॉट डॉट, यानी कि इसमें क्या है डॉट डॉट लग गया, तो जब भी लगे किसी संख्या का आगे डॉट डॉट तो वह क्या होगा, अशांत होगा। फिर आवर्ती की अनावर्ती, क्योंकि अशांत ही 2 प्रकार का होता है, आवर्ती और अनावर्ती। तो क्या इसमें संख्या का रिपीटेशन किसी का हुआ है बार बार, लास्ट में नहीं हुआ है, तो यह क्या है अशांत अनावर्ती। जैसे आ रहा है 2 3 4 3 2 4 5 7, अलग अलग संख्या आ रहा है, दशमलव के बाद अलग अलग संख्या, यानी रिपीट नहीं हो रहा है, तो यह क्या है अशांत अनावर्ती है। अशांत क्यों है, क्योंकि डॉट डॉट लगा है, पूर्ण रूप से विभाजित नहीं हो रहा है, डॉट डॉट शो कर रहा है। दूसरा एग्जाम्पल लिख सकते हैं 5.3 2 4 3 9 7 डॉट डॉट डॉट। अब इस भी दशमलव के बाद एक संख्या का रिपीट हो रहा है, नहीं हो रहा है, यानी कि अलग अलग संख्या आ रहा है, तो यह डॉट डॉट क्या शो कर रहा है, अशांत है। और एक संख्या का रिपीट नहीं हो रहा है, तो यह क्या है अशांत अनावर्ती है। तो हम आशा करते हैं कि शांत अशांत अशांत आवर्ती अशांत अनावर्ती समझ गए होंगे। अब हमारा मुद्दा ये नहीं था, हमारा मुद्दा था परिमेय संख्या पढ़ा रहे थे आपको, तो जिसमें अशांत अशांत आया था, तो इसीलिए हमको शांत और अशांत का कॉन्सेप्ट समझाना पड़ा। अब देखिए 3 नंबर पॉइंट है कि जो संख्या अशांत आवर्ती होती है वह परिमेय संख्या होती है। जो संख्या अशांत आवर्ती होती है वो क्या होती है, परिमेय संख्या होता है। तो अभी बताया अशांत आवर्ती मतलब जैसे रेकरिंग वाला संख्या 2.3 पर रेकरिंग, वह परिमेय संख्या होगा। या इसको लिख सकते हैं 2.333 डॉट 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 क्या शो कर रहा है, आगे तक विभाजित हुआ है, और 3 का रिपीटेशन, आवर्ती मतलब बताए थे रिपीट करेगा। फिर इसको लिख सकते हैं और एग्जाम्पल 5.43 2 पर रेकरिंग, तीनों पर रेकरिंग लिख सकते हैं। इसका अर्थ क्या है, अशांत है साथ में आवर्ती है, यानी कि इस संख्या को इस रूप में लिख सकते हैं 5.432 डॉट डॉट डॉट, यानी कि 432 का रिपीटेशन हो रहा है। तो यह क्या है, अभी बताए थे डॉट डॉट आ जाए तो अशांत होगा, और जिस संख्या का रिपीट होगा तो वह आवर्ती होगा। तो अशांत आवर्ती भी क्या होता है, परिमेय संख्या होता है, जिसे बाटा के रूप में बदल सकते हैं। तो इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में पढ़ेंगे, P/Q के रूप में बदलना। ये अगला टॉपिक है जो 2 नंबर का पूछा जाता है, इसके बारे में अलग से पढ़ेंगे। तो हम लोग अभी क्या पढ़ रहे हैं, परिमेय और अपरिमेय संख्या पहचानना। तो देखिए हम लोग परिमेय संख्या पहचानना सीख लिए, और परिमेय संख्या किसे कहते हैं वो भी सीख लिए। क्या बोले थे, परिमेय संख्या वैसी संख्या जो P/Q के रूप में हो, पहला पॉइंट, अर्थात बाटा के Q नॉट इजकल टू 0, यानी बाटा के नीचे क्या नहीं हो, 0 नहीं हो, वह क्या कहलाता है, परिमेय संख्या कहलाता है। अर्थात पहला पॉइंट लिखे थे बाटा वाली संख्या जो होता है वह क्या होता है, परिमेय संख्या। जैसे एग्जाम्पल में 2/3 4/5 0, वो सब परिमेय संख्या। दूसरा पॉइंट क्या पढ़े थे,
जो संख्या शांत हो, शांत का अर्थ अभी बताए थे कि दशमलव के बाद जाकर पूर्ण रूप से विभाजित हो जाना, जैसे 2.3, 5.2, 4.32, ये सब क्या होता है, शांत होता है। फिर अगला पॉइंट बढ़ाए थे, जो संख्या अशांत आवर्ती हो वह क्या कहलाता है, परिमेय संख्या। आवर्ती मतलब बताए थे, अशांत मतलब पूर्ण रूप से न कटना, यानी डॉट वाली संख्या हो और रिपीट हो, वह अशांत आवर्ती होता है। हम आशा करते हैं कि परिमेय संख्या का 3 नोट पॉइंट पर है और तीनों नोट पॉइंट से आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं 100%। यहाँ से 2 से 3 नंबर कन्फर्म है। तो परिमेय संख्या का तीनों नोट पॉइंट आप लोग सीख गए होंगे। हम लोग एग्जाम्पल से प्रैक्टिस करेंगे बहुत सारे इसका क्वेश्चन, परिमेय और अपरिमेय संख्या पहचाना। अब हम लोग दूसरी संख्या जो पढ़ते हैं अपरिमेय संख्या के बारे में पढ़ लेते हैं कि अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं और उसका पहचान कैसे करते हैं। देखिए, अपरिमेय संख्या का 2 पहचान होता है और इसका 2 डिफिनीशन बोल सकते हैं। वैसी संख्या जो इसका पूर्ण वर्गमूल न निकले, अर्थात जो रूट के अंदर हो, रूट से बाहर न निकले, पूर्ण रूप से बाहर न निकले, वह क्या कहलाता है, अपरिमेय संख्या कहलाता है। तो याद रखिएगा, जो रूट के अंदर ही हो, बाहर न निकले, पूर्ण वर्गमूल आप लोग आशा करते हैं कि जानते होंगे, पूर्ण वर्गमूल न हो वह कौन सी संख्या कहलाएगा, अपरिमेय संख्या कहलाएगा। तो जैसे एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे √4, √4। अब बताइए √4 जो है यह अपरिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है। तो अभी बताए कि जो रूट के अंदर हो यानी पूर्ण वर्गमूल न निकले, वह हमेशा कौन सी संख्या होगा, अपरिमेय संख्या। तो रूट के से अंदर, रूट से बाहर कोई संख्या कब निकलता है, जब उसका जोड़ा लग जाता है गुना में। जैसे 4 के बदला क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 2, जोड़ा लग गया, एक जोड़ा लग गया तो यह एक बाहर निकल जाएगा। यानी कि √4 का वर्गमूल क्या होता है, 2 होता है। यानी कि 2 जो है, √4 जो है, √4 कौन सी संख्या है, यह रूट का से बाहर निकल गया। यानी जो √4 का वर्गमूल क्या होता है, 2 होता है। यानी रूट से जो बाहर निकल जाता है वह कौन सी संख्या होता है, परिमेय संख्या होता है। और रूट से बाहर कब निकलता है, जब उसका जोड़ा लग जाता है। तो यह क्या अपरिमेय संख्या है, नहीं, अपरिमेय संख्या नहीं है, सॉरी। यह कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है। जो रूट के अंदर हो वही क्या कहलाएगा, अपरिमेय संख्या। तो √4 एक का है, परिमेय संख्या है। जैसे बोले √3, तो √3 कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। कैसे, क्योंकि इसका जोड़ा कैसे लगाइएगा, अभाज्य गुणनखंड कर दीजिएगा। अभाज्य गुणनखंड निकालना पिछले वीडियो में बताए थे। जैसे √3 का अभाज्य गुणनखंड निकालेगा तो 3 एकम 3, जोड़ा लग रहा है कोई समान संख्या का, नहीं लग रहा है। तो यह रूट के बाहर नहीं जाएगा, यानी रूट के अंदर ही होगा। और रूट के अंदर जो संख्या होता है वह क्या कहलाता है, अपरिमेय संख्या। यानी कि √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। वैसे √5 कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। क्यों, क्योंकि 5 का भी वर्गमूल गुणनखंड करके देख लीजिए, 5 एकम 5, यानी कि इसका जोड़ा समान संख्या से नहीं लग रहा है तो यह बाहर नहीं जाएगा, रूट के अंदर रहेगा, पूर्ण वर्गमूल नहीं है। तो यह कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इसी तरह बोल सकते हैं √7/2, √7/√2, तो यह भी कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या। क्यों है, क्योंकि √7 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि 7 का जोड़ा नहीं लगेगा और 7 रूट से बाहर नहीं निकलेगा। और साथ साथ √2 भी क्या है, अपरिमेय संख्या है। ऐसे लिख सकते हैं √11 भी क्या है, अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलेगा। तो ये हमेशा याद रखिएगा कि जो संख्या का पूर्ण वर्गमूल न हो, अर्थात जो रूट के अंदर हो, रूट के अंदर हो, रूट से बाहर न निकले, वह कौन सी संख्या कहलाएगा, अपरिमेय संख्या कहलाएगा। और रूट के बाहर कब निकलता है, याद रखिएगा, रूट से बाहर कोई भी संख्या कब निकलेगा, तो रूट से बाहर कोई भी संख्या जब उसका जोड़ा लगता है समान संख्या से तभी बाहर निकलता है। तो याद हम आशा करते हैं कि कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे कि अपरिमेय संख्या हमेशा रूट के अंदर होता है। दूसरा पॉइंट लिखे हैं अपरिमेय संख्या पहचान करने के लिए कि जो संख्या का दशमलव प्रसार, अर्थात जो संख्या अशांत अनावर्ती हो, आवर्ती नहीं, अशांत अनावर्ती, अशांत मतलब पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होना, अभी बताए। अनावर्ती मतलब कि अलग अलग संख्या आए, रिपीट संख्या न हो। जैसे एग्जाम्पल समझ सकते हैं 2.3459732 ... अब बताइए दशमलव के बाद कोई संख्या का रिपीट हो रहा है, जैसे 2 2 2 आ रहा है, 3 3 3 आ रहा है, नहीं आ रहा है।
यानी क्या है, यह डॉट डॉट क्या शो कर रहा है, पूर्ण रूप से विभाजित नहीं है, और क्या है, कोई समान संख्या रिपीट नहीं हो रहा है, तो यह क्या है, अनावर्ती है, अशांत अनावर्ती है। और अशांत अनावर्ती क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। तो याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछा जाता है। एक और एग्जांपल समझ लेते हैं, जैसे 5.4328 डॉट डॉट डॉट। फिर अगला एग्जांपल में लिखे हैं 5.43278। इसमें कोई संख्या का रिपीट नहीं हो रहा है, रिपीटेशन नहीं हो रहा है, और डॉट डॉट लगा है, यानी अशांत अनावर्ती है। और जो अशांत अनावर्ती होता है वह क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। तो यह दोनों कॉन्सेप्ट आप लोग आशा करते हैं कि समझ गए होंगे कि अशांत अनावर्ती संख्या क्या कहलाता है, अपरिमेय संख्या कहलाता है। जो रूट के अंदर आता है वो भी अपरिमेय संख्या कहलाता है। परिमेय संख्या के लिए 3 पॉइंट लिखते हैं, तीनों पॉइंट इसमें क्या लिखते हैं, जो p/q के रूप में हो, लेकिन बाटा के नीचे क्या नहीं हो, जीरो नहीं हो। दूसरा पॉइंट लिखते हैं जो शांत हो वो परिमेय होता है। तीसरा पॉइंट क्या लिखते हैं, तीसरा पॉइंट लिखते हैं जो अशांत आवर्ती हो वह क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। तो इसमें अपरिमेय संख्या पहचान करने के लिए 2 पॉइंट लिखे और दोनों पॉइंट समझाए। आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। और कमेंट बॉक्स में बताइएगा रिप्लाई करके कि समझ में आया कि नहीं आया। अब हम एक नोट पॉइंट पढ़ाते हैं जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आपको समझाते हैं, उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और लेक्चर यहीं पर समाप्त करेंगे। देखिए नोट पॉइंट देखिए, और नोट पॉइंट बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे क्वेश्चन हमेशा ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। नोट पॉइंट यह है कि एक परिमेय संख्या हो और एक अपरिमेय संख्या हो। एक यहाँ लिख देते हैं, एक अपरिमेय संख्या और वह संख्या जोड़ घटाव गुना और भाग के साथ है, तो उसका हमेशा रिजल्ट जो होता है एक अपरिमेय संख्या होता है। इससे क्वेश्चन घुमाकर ऑब्जेक्टिव में डाला जाता है आपके पेपर में। क्या है, क्या नोट पॉइंट है, इसको लिख लीजिएगा बढ़िया से। नोट पॉइंट यह है कि एक परिमेय संख्या है और उसके साथ एक अपरिमेय संख्या हो, और वह दोनों संख्या जोड़ के साथ या गुना के साथ या माइनस के साथ या भाग के साथ जुड़ा हो, तो उसका जो संख्या होगा वह वह कौन सी संख्या होगा, अपरिमेय संख्या। यह मोस्ट इंपोर्टेंट कर लीजिएगा, VVI कर लीजिएगा। जैसे एग्जाम्पल देते हैं, एग्जाम्पल से समझिए। जैसे 2 + √3 लिख दे और ये बोले कि कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या। तो अभी देखिए 2 क्या है, परिमेय संख्या। क्यों है परिमेय संख्या, तो अभी कॉन्सेप्ट बता दिए कि जो p/q के रूप में यानी जो बाटा के रूप में हो वह परिमेय संख्या होता है। किसी भी संख्या के नीचे कुछ नहीं रहता है तो 1 रहता है, तो 2/1 लिख सकते हैं, तो यानी कि यह परिमेय संख्या है। √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या, और यह किससे जुड़ा हुआ है, प्लस चिन्ह के साथ जुड़ा हुआ है। तो अभी क्या बताए थे, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या प्लस के साथ हो या माइनस के साथ हो या गुना के साथ हो या भाग के साथ हो, वह क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। कौन सी संख्या होता है, अपरिमेय संख्या। तो याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यह कौन सी संख्या है, 2 + √3 कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या। एक और एग्जांपल लेते हैं, 5 - √5, यह कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। क्यों है, क्योंकि 5 एक परिमेय है, √5 एक अपरिमेय है। √5 क्यों है, क्योंकि यह रूट से बाहर नहीं निकलेगा और किस चिन्ह के साथ जुड़ा हुआ है, माइनस के साथ। तो यह भी क्या है, अपरिमेय संख्या है। जैसे 2/√5, ये बोले कि बताइए परिमेय है कि अपरिमेय, तो कौन सी संख्या है, अपरिमेय। क्यों है, क्योंकि 2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। √5 यानी इसका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलेगा, यानी रूट से बाहर निकलेगा, तो यह अपरिमेय संख्या है। यह भाग में है, तो जो एक परिमेय और एक अपरिमेय जो भाग में होता हो या गुना में हो या जोड़ में हो या घटाव में हो, उसका रिजल्ट हमेशा क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। एक और समझ लीजिए, 2√3 यह गुना के साथ जुड़ा हुआ है, यानी कि यहाँ कुछ नहीं है तो गुना का चिन्ह छुपा रहता है। 2√3 कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या हो। तो याद रखिए, कॉन्सेप्ट से बहुत सारे क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे 5√5, यह भी कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। क्यों, यहाँ पर गुना के साथ छुपा हुआ है। एक 5 परिमेय है, √5 एक अपरिमेय है और गुना के साथ जुड़ा हुआ है, तो यह क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो आशा करते हैं कि यह नोट पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। और इस नोट पॉइंट से हमारा आज का टॉपिक था परिमेय और अपरिमेय संख्या का बारे में जानना। हमने पूर्ण रूप से
पूरा डिटेल पढ़ लिए, परिमेय संख्या क्या होता है, अपरिमेय संख्या क्या होता है, कैसे पहचान करते हैं, शांत क्या होता है, अशांत क्या होता है, और परिमेय और अपरिमेय संख्या के मिलकर क्या बनता है, वास्तविक संख्या, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर। तो परिमेय संख्या पूछा जाता है कि वास्तविक संख्या कितने प्रकार के होता है, तो परिमेय और अपरिमेय। परिमेय संख्या का 3 पॉइंट लिखाए थे और परिमेय संख्या का 2 पॉइंट। इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। 1-2 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करा दे रहे हैं, उसके बाद आज का सेशन समाप्त करेंगे। देखिए, परिमेय और अपरिमेय संख्या के टॉपिक से आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 8 क्वेश्चन लिए हैं, 8 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करा दे रहे हैं कि कौन परिमेय संख्या है और कौन अपरिमेय संख्या है पहचानने के लिए। पहला नंबर क्वेश्चन है 2.3 परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है। तो आप बताइए 2.3 जो है यह शांत है कि अशांत। तो आप बताइएगा कि सर जी शांत है। क्यों? क्योंकि पूर्ण रूप से दशमलव के बाद डिवाइड हो गया है। तो यह जो शांत होता है वह क्या होता है, परिमेय संख्या है। तो पहला क्वेश्चन कौन सी संख्या है, 2.3 कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या होता है। दूसरा पॉइंट है, दूसरा क्वेश्चन है 5/2 यानी 5/2। अभी बताए थे जो बाटा के रूप में लिखा जाए यानी कि P/Q के रूप में लिखा जाए वह क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। लेकिन उसका शर्त था Q नॉट इक्वल टू 0 यानी कि बाटा के नीचे क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। यह भी कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या। तीसरा क्वेश्चन ये है 0 परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या पहचानना है। तो अभी बताए थे, आप लोग बताइएगा। यहाँ पर बहुत ही क्वेश्चन पर बहुत सारे विद्यार्थी कंफ्यूजन करते हैं। तो अभी बताए थे कि किसी भी दुनिया की संख्या हो उसके बाटा के नीचे कुछ नहीं रहता है तो 1 रहता है। 0 और इसके बाटा के नीचे कुछ नहीं तो क्या है, 1 है। और 0/1 P/Q के रूप में लिख दिए, बाटा के रूप में लिख दिए तो वह क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। लेकिन हम शर्त बताए थे, क्या बताए थे कि बाटा के नीचे 0 नहीं होना चाहिए, ऊपर हो सकता है। तो यह कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है। अगर जो यही रहता 5/0 तो यह क्या होता है, परिमेय संख्या नहीं होता। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन 5.3 पर एक रिंग। 3 पर एक रिंग का अर्थ क्या है, अभी बताए थे कि 5.3 पर एक रिंग इस तरह भी लिख सकते हैं 5.333 ... यानी कि 3 का जब रिपीटेशन होता है दशमलव के बाद और कोई संख्या नहीं डिवाइड लगता है पूर्ण रूप से, तो वह क्या होता है, जिस संख्या का रिपीट होता है उसको रेकरिंग से दर्शा देते हैं। तो यानी कि 5.33 जो है इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं, अभी बताए थे आपको। तो यह जो इसका दशमलव प्रसार क्या बोलते हैं, दशमलव प्रसार बोलते हैं अशांत आवर्ती। और जो अशांत आवर्ती होता है, आवर्ती क्यों बोलते हैं, क्योंकि एक संख्या का बार बार रिपीट हो रहा है। और अशांत क्यों करेंगे, क्योंकि पूर्ण रूप से विभाजित नहीं हुआ है, यानी डॉट डॉट लग गया तो अशांत आवर्ती है। और अशांत आवर्ती होता है वह क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। तो यानी कि 4 नंबर भी क्वेश्चन 5.3 पर एक रिंग कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 2.32455 ... लिखा है। यानी कि यहाँ पर समझिए जो 5 दशमलव के बाद डॉट डॉट क्या दर्शा रहा है, अशांत है, ठीक है। लेकिन 5 अब आ रहा है, रिपीट हो रहा है। तो यह अभी बताए कि जो संख्या का रिपीट होता है वह अशांत आवर्ती होता है। और अशांत आवर्ती क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। तो 5 नंबर भी क्वेश्चन परिमेय संख्या है। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए 2 + √3 परिमेय है कि अपरिमेय बताना है। तो बताइए 2 कौन सी संख्या है, परिमेय। √3 कौन सी संख्या है, अपरिमेय। क्यों अपरिमेय है, क्योंकि यह रूट से बाहर नहीं निकलेगा, पूर्ण वर्गमूल इसका नहीं होता है। और 2 परिमेय। तो अभी नोट पॉइंट लिखवाए थे कि एक परिमेय संख्या हो और एक अपरिमेय संख्या हो और इसका जोड़ घटाव गुना भाग जिस रूप में एक साथ जुड़ा हो वह क्या होता है, उसका जो रिजल्ट होता है वो किस रूप में होता है, अपरिमेय संख्या के रूप में होता है। तो यह भी समझ गए। अगला क्वेश्चन देखिए √5 दिया है। तो √5 का वर्गमूल नहीं निकलेगा। तो यह भी कौन सी संख्या, अपरिमेय संख्या। जो रूट के अंदर हो, रूट से कभी बाहर नहीं निकले, याद रखिए वो अपरिमेय संख्या होता है। √16 कौन सी संख्या है, परिमेय की अपरिमेय। तो √16 का थोड़ा वर्गमूल निकालिए। जैसे √16 का कीजिएगा अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड इसके पिछले वीडियो में बता दिए थे। सबसे छोटी संख्या डिवाइड करते हैं तो 2 से कीजिएगा 2 × 8 = 16, 2 से कीजिएगा 2 × 9 2 × 4 = 8, फिर से 2 से कीजिएगा 2 × 2 = 4, फिर 2 × 1 = 2। इसको लिख सकते हैं, सबको गुना के रूप में लिखते हैं। तो इसको लिखेंगे 2 × 2 × 16 के बदला में 2 × 2
अभी बताए थे कि रूट से बाहर कब निकलता है कोई संख्या, तो रूट से बाहर तब कोई संख्या निकलेगा जब उसका जोड़ा लगता है। तो देखिए 2 का 2 वाली जोड़ा है, एक बार, यानी कि यह रूट 2 गुने 2 एक बार बाहर निकल जाएगा, फिर रूट 2 गुने 2 एक बार बाहर निकल जाएगा। कभी भी रूट से जो संख्या निकले समान संख्या गुना में हो और जोड़ा के रूप में हो तो एक खाली बाहर निकलेगा। यहाँ जोड़ा 2 का क वाली बना है, एक खाली जोड़ा मतलब 2 बार, तो एक खाली और एक खाली, तो इसके बदला में 2 लिख दिए गुने, इसके बदला में 2, रूट से बाहर निकल गया, 2 दूना 4, और 4 क्या है परिमेय संख्या है। क्यों है परिमेय? क्योंकि इसके बाटा के नीचे कुछ नहीं है तो एक छुपा रहता है, और जो बाटा वाली संख्या होता है वो कौन सी संख्या होती है? परिमेय संख्या। तो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन किए पूर्ण रूप से, तो रूट जो 16 है वो कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या है। तो आशा करते हैं कि आप लोग के पेपर में जो इस परिमेय और अपरिमेय संख्या से पॉइंट से टॉपिक से जो क्वेश्चन आता है पहचानने के लिए 3 से 4 नंबर कन्फर्म है, इस पॉइंट से आएगा। तो कॉन्सेप्ट पढ़ लीजिए और थ्योरी के साथ आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया है। जय हिंद साथियों।